हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए हम हिंदी साहित्य से शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से प्रमुख लेखक और उनकी कृतियों से और उनके योगदान को हम इस वीडियो में लेके आए हैं, जो आपके परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्नों से बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्रश्न यहाँ से जरूर आपको देखने को मिलेंगे आपके परीक्षा में, इसलिए वीडियो में आप लोग बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे इस चैनल पे, इसलिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। हिंदी गद्य का विकास भारतीय समाज, संस्कृति और साहित्य आंदोलनों के परिवर्तनों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। हिंदी गद्य का विकास भारतीय समाज, संस्कृति और साहित्यिक आंदोलनों के परिवर्तनों के साथ गहराई जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग ने हिंदी गद्य साहित्य को समृद्ध और प्रगतिशील बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो आपके सिलेबस में है वो शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से आपके सिलेबस में पूछे जाएंगे, उसी को लेकर हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग को। शुक्ल युग का युग क्या है? 1910 से 1936। ये चीज आपको याद रखना है। 1910 से 1936 शुक्ल युग है, क्योंकि ये विकल्प में आपको पूछ सकता है कि शुक्ल युग का काल बताइए, तो आपको याद रखना है 1910 से 1936 शुक्ल युग का काल है। इसका महत्व क्या है? शुक्ल युग हिंदी साहित्य के गद्य के विकास में आधुनिक युग के रूप में जाना जाता है। शुक्ल युग हिंदी साहित्य के गद्य के विकास में आधुनिक युग के रूप में जाना जाता है। इस काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर रखा गया है। इसे हिंदी साहित्य में यथार्थवाद, शुद्ध साहित्यिकता और राष्ट्रीय चेतना के विकास का काल माना जाता है। जो शुक्ल युग है 1910 से 1936 के बीच रहा। शुक्ल युग का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे रखा गया। हिंदी साहित्य में यथार्थ, शुद्ध साहित्यिकता और राष्ट्रीय चेतना के विकास का काल माना जाता है। आधुनिक युग के रूप में भी इसे देखा जाता है, इसलिए शुक्ल युग काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुक्ल युग की विशेषताएं देखते हैं। इस युग में भाषा पर विशेष ध्यान दिया गया। खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया गया। शुक्ल युग में खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया गया। गद्य लेखन में व्याकरण, वाक्य विन्यास और शैली परिष्कृत किया गया। समाज सुधार और राष्ट्रीय जागरण पर जोर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। शुक्ल युग में समाज सुधार, राष्ट्रीय जागरण और पर जोर दिया गया। आलोचना, निबंध, नाटक, उपन्यास और कहानी लेखन में प्रगति हुई। इस युग के लेखकों के द्वारा आलोचना, निबंध, नाटक, उपन्यास और कहानी लेखन की प्रगति हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल खुद एक बहुत बड़े आलोचक हैं, आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अब मुख्य लेखक, इस युग के मुख्य लेखक और उनकी कृतियों को हम इसमें देखते हैं। पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्हीं के नाम पर शुक्ल युग चल रहा था। 1910 से 1936 के बीच में इन्हीं के नाम पर शुक्ल युग नाम है। जो इनकी प्रमुख कृतियां हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतन के क्षण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कृति है, हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतन के क्षण। योगदान क्या है? साहित्यिक आलोचना के क्षेत्र में ऐतिहासिक और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण। फिर से बता रहे हैं, ये बहुत बड़े आलोचक थे। तुलसीदास और कालिदास के मेघदूत पे इन्होंने लिखा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शुक्ल युग में एक बहुत बड़े आलोचक और ऐतिहासिक और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण का विकास किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतन के क्षण इनके प्रमुख कृतियां हैं। आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट कृति हम इनकी कृतियां आपके लिए लाए हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो इनकी कृति है सुधा और सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका
परीक्षा में विकल्प में पूछा जाता है कि ये किसकी कृति है, आपको वहां पे विकल्प छांटना होगा। तो इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये प्रमुख पुस्तक है, कृतियां हैं, इसलिए आप इसको याद रखिए। इनका जो योगदान है साहित्य को लोकहित और नैतिकता के उद्देश्य से जोड़ा, जो इनका योगदान है साहित्य को लोकहित और नैतिकता के उद्देश्य से जोड़ा। अब प्रेमचंद क्या है, प्रेमचंद की जो कृति है गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि। जो प्रेमचंद की प्रमुख कृति है गोदान, गबन, सेवा सदन और रंगभूमि। जिनका योगदान है शुक्ल युग में यथार्थवादी उपन्यास और कहानियों के माध्यम से समाज सुधार का संदेश। जो प्रेमचंद का जो योगदान है शुक्ल युग में ये यथार्थवाद से संबंधित है और इनको कहानियों के माध्यम से समाज में सुधार करने का संदेश दिया। ठीक है, जैसे गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, ये सभी इनकी कृतियां हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, इनको आप रट लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग 1936 के बाद का युग है। ठीक है, इसका महत्व देखते हैं। शुक्लोत्तर युग को हिंदी साहित्य का विविधता का युग कहा जाता है। इस काल में साहित्य ने समाज के हर वर्ग और समस्या को समेटने का प्रयास किया। शुक्लोत्तर युग हिंदी साहित्य का विविधता का युग है। इस काल में साहित्य में समाज के हर वर्ग और समस्या को समेटने, यानी इस समय 1936 के बाद से समाज में सभी वर्ग, चाहे वो मजदूर, किसान, गरीब, अमीर, उच्च जाति, नीच जाति, जितनी भी वर्ग हैं सबको समेटा और तत्कालीन समस्याओं को भी इस युग में समेटने का प्रयास किया। ठीक है, विशेषताएं क्या है, समाजवाद, मानवतावाद और प्रगतिवाद के विचारों का प्रभाव, गद्य विधाओं में प्रयोगवाद और नई तकनीकों का समावेश, स्त्री विमर्श, दलित साहित्य और सामाजिक असमानताओं पर रचनाएं। जैसे ही हर वर्ग पर बात किया गया, स्त्री वर्ग, दलित साहित्य, सामाजिक असमानताओं पर रचनाएं इस युग की शुक्लोत्तर युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, इसके मुख्य लेखकों की कृतियां देखते हैं। जयशंकर प्रसाद, इनकी कृति कंकाल और तितली ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसे समाहित किए इस वीडियो में। जो इनका योगदान है वो प्रेम, दर्शन और समाज के अंतर संबंधों पर लेखन। जयशंकर प्रसाद का जो योगदान है प्रेम, दर्शन और समाज के अंतर संबंधों पर लेखन। सुमित्रानंदन पंत, जो इनकी कृति है प्राची और प्रतीची, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा यहाँ से प्रश्न। तो सुमित्रानंदन की जो कृति है प्राची और प्रतीची, जो इनका योगदान है प्रगतिवादी विचारों का प्रचार। सुमित्रानंदन का जो योगदान है प्रगतिवादी विचारों का प्रचार। तीसरा अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। कृति इनकी क्या है, शेखर, एक जीवनी, नदी के दीप, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपके परीक्षा में प्रश्न यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे इन सभी कृतियों से, इसलिए वीडियो को दोबारा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और सारी कृतियों को रट लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कृतियां यहाँ पे लाए हैं। जो अज्ञेय का जो योगदान है आधुनिकतावाद और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो अज्ञेय का योगदान है आधुनिकतावाद और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, चौथा हरिवंश राय बच्चन, जो इनकी कृति है नीड़ का निर्माण, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारी कृतियों को, सारी इंपॉर्टेंट कृतियों को हमने इस वीडियो में रखा है। आप एक बार फिर से वीडियो को पलट के देख लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, सारी कृतियों को याद करिएगा, उनके लेखकों को याद करिएगा, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से जरूर पूछेंगे। हरिवंश राय बच्चन का योगदान क्या है, आत्मकथात्मक साहित्य और काव्य विकास में योगदान। हरिवंश राय बच्चन की जो योगदान है वो आत्मकथात्मक साहित्य और काव्य विकास में योगदान हरिवंश राय बच्चन का प्रमुख है। नीड़ का निर्माण, नीड़ का पुनर्निर्माण, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में, पिछली परीक्षाओं में भी यहाँ से पूछे गए थे प्रश्न, आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं, इसलिए आप इन सबको इंपॉर्टेंट मान के तैयारी करिए, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है। शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग से हम सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को, इंपॉर्टेंट फैक्ट को हमने इस वीडियो में रखा है।
जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। सारी कृतियाँ, सारे लेखक जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण थे मैंने इस वीडियो में रखा है, इसलिए वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगर ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।